और महर्षियों ने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उन्हें उनकी स्तुति की। फिर वह सब के सब उनके सामने खड़े हो गए। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर भी, जो वेद मर्यादा के रक्षक हैं, देवताओं की बात सुनकर हंसकर बोले कि हे हरे, हे विधे और हे देवताओं, तुम सब लोग आदर पूर्वक ये सुनो। मैं यथोचित विशेषता विवेकपूर्ण बात कर रहा हूं। विवाह करना मनुष्यों के लिए उचित कार्य नहीं है, क्योंकि विवाह दृढ़ता पूर्वक बांधे रखने वाली एक बहुत बड़ी बेटी है। जगत में बहुत से कुसंग हैं, परंतु स्त्री का संग उनमें से सबसे बढ़कर है। मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से कभी वह मुक्त नहीं हो सकता और ना कभी हो पाया। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियों में दृढ़तापूर्वक बंधा हुआ पुरुष फिर भी एक दिन उस कैद से छूटकर जा पा सकता है, परंतु स्त्री और पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी भी छूट नहीं पाता। महान बंधन से डालने वाले विषय सदा बढ़ते ही रहते हैं। जिनके मन में विषयों के वशीभूत हो जाते हैं, उसके लिए मोक्ष स्वप्न में भी दुर्लभ है, उसे मोक्ष नहीं मिलता। विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो वह विषयों को विधिपूर्वक त्याग के, विषयों को विषय के समान बताया गया है कि जो विषय है, विषयों को विष के समान पुराणों में बोला गया है, जिनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषय के साथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण भर में पतित हो जाता है। आचार्यों ने विषय को मिश्री मिलाई हुई वाणी यानी कि मधुरा कहा है। यद्यपि मैं इस बात को जानता हूं और यद्यपि विषयों के सारे दोषों का मुझे विशेष ज्ञान है, पर यद्यपि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूंगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूं और भक्त श्रद्धावश उचित और अनुचित सारे कार्य करता हूं। इसीलिए तीनों लोगों में अति उचित के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत से प्रयत्न करके कष्ट सहन किए हैं। ग्रहपति होकर विश्वानंद मुनि का द्वारा मैंने दूर किया। हे हरे, हे विधे, अब अधिक कहने से क्या, अधिक कहने की क्या आवश्यकता। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो। मैं यह सत्य कहता हूं कि जब जब भक्तों पर कहीं विपत्ति आती है, तब तक मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूं। तारकासुर ने तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त दिया है उसे मैं जानता हूं और उसका हरण करूंगा। यह भी मेरी सत्य सत्य बात मैं बता रहा हूं। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है और यद्यपि मैं पुत्रोत्पादन के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूंगा। तुम सब देवता अब निर्भय होकर अपने अपने स्थान को जाओ। मैं तुम्हारे कार्य अवश्य ही सिद्ध करूंगा। इस विषय में आपको कोई विचार नहीं करना चाहिए।